for apple. B for ball. C for cat. D for dog. तो दोस्तों इस तरह की वीडियो जो है YouTube पे काफ़ी देखी जाती है। पढ़ने वाले बच्चे जो है खासकर बहुत ही ज़्यादा देखते हैं इस तरह की वीडियो को, और ऐसी वीडियोस पे भर के व्यूज़ आते हैं मिलियंस में। यकीन मानिए अगर आप भी बनाएंगे तो आपका वीडियो भी चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बारी बारी से सभी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम एडिटिंग का पार्ट। उसके बाद देखेंगे कि आप इस तरह के जो है मटेरियल अपनी वीडियो में बनाने के लिए कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और मैं हूं आपका दोस्त नरेश और आप देख रहे हैं नरेश टेक स्टूडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं काइनमास्टर का यूज़ करने वाला हूँ। बाकी आपके पास जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करने के बाद एक प्रोजेक्ट का कोई भी आप नाम रख लेंगे, नहीं भी रखेंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट उस दिन का जो डेट है वो ले लेता है। उसके बाद 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करके और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसके मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसका इंटरफेस। उसके बाद दोस्तों आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इमेज एसेट्स का ऑप्शन आपको कोने में मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और बंद कर लेंगे इस स्क्रीन को। और जो लेयर हमने इंसर्ट किया है वाइट वाला, इसको पकड़ के और खींचते हुए इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। देख सकते हैं किस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ। आप दोनों उंगलियों की सहायता से आप जैसे इसको खींचेंगे तो इसका जो है लेंथ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका ड्यूरेशन मैंने लगभग 2.5 मिनट का कर लिया है। बाकी आपको जितना लंबा वीडियो बनाना हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। फिर स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो पिक्चर हमने डाउनलोड करके रखी है वो पिक्चर वाले फोल्डर में मिल जाएगा। यहाँ से जो है बारी बारी से इनको इंसर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में, तो सबसे पहले ए यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो दोस्तों इसको अच्छे से स्क्रीन पे एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है और सिलेक्ट करके और इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि ज़्यादा छोटा रहेगा तो ये तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना ज़रूरी है। देख सकते हैं आप इसके ऊपर टैप करेंगे और इसको थोड़ा सा पकड़ के और राइट साइड में खींच लेंगे तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके आना है, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट होगा थोड़ा सा आगे कर लेना है कि पहले ए आएगा उसके बाद एप्पल आएगा। तो आगे करने के बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है और फिर से हमें पिक्चर वाले फोल्डर में एप्पल जो हमने डाउनलोड करके रखा है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। ये सारे जो है एनिमेटेड हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बारी बारी से आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एप्पल को सिलेक्ट करके रोटेट मिररिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो है मुंह लेफ़्ट साइड में घूम जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके टाइम ड्यूरेशन को भी खींच के कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। देख सकते हैं कैसे किया मैंने। और ए का टाइम लाइन थोड़ा सा छोटा है तो उसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा उसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे तो दोनों का टाइम जो है मैच कर जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे ए फॉर एप्पल का टाइम लाइन समाप्त हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे हमें प्ले हेड को लेके जाना है, यानी कि बीच में थोड़ा सा गैप देना है कि ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बॉल स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा गैप देते हुए और फिर से हमें अगला जो है करेक्टर यहाँ पे डालना है। उसके लिए फिर से हमें लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे टैप करना है और पिक्चर में हमें बी फॉर बॉल के लिए बी यहाँ से उठा लेना है और देख सकते हैं अच्छे से इसको स्क्रीन पे वैसे ही एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से हमें इसका टाइम लाइन थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यानी कि जो ए है ए के बराबर इसका भी टाइम लाइन होना चाहिए कि स्क्रीन से जल्दी ही समाप्त ना हो। उसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके पिक्चर वाले जो फोल्डर है उस पर क्लिक करके और यहाँ से B4 जो बॉल है यानी कि बॉल की पिक्चर को इंसर्ट कर लेना है और बॉल को भी स्क्रीन पे अच्छे से राइट साइड में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी टाइमलाइन थोड़ा सा छोटा है तो बॉल को सेलेक्ट करके और देख सकते हैं कुछ इस तरह से खींच के और जो B है B के टाइमलाइन के बराबर इसको भी हमें मैच कर लेना है।
ऐसे ही करते हुए दोस्तों हमें पूरा जेड तक तैयार कर लेना है। तो अगर मैं जेड तक आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं जो है वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा अभी बढ़ाने वाला हूं। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देख सकते हैं, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो फटाफट से मैं जेड तक तैयार कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं इसमें आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल हमारा 1 साल लगभग होने वाले हैं, पर इस पर अभी तक 1000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम बना के लेके आते हैं। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट था। चलिए देखते हैं फिर आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर एनिमेशन देखना है कि कैसे लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद हमें सबसे पहले ए वाला जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके और इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन जो है आपके सामने मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें पॉप वाले ऑप्शन को यूज़ करने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने पॉप लगा दिया और बारी बारी से दोस्तों पूरे वीडियो में यानी कि जो भी कैरेक्टर इसमें डाले गए हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जितने भी यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं सब में मैं पॉप फटाफट से लगा लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो की अगर ज़्यादा स्पीड से आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। ये केवल इसीलिए किया गया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन का प्रोसेस। इसके बाद इस बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद इसमें रिकॉर्ड करेंगे अपनी आवाज़। उसके लिए रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, पूरे जेड तक आपको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई अच्छा सा म्यूज़िक आप इसमें यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आपको इसमें एक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, राइट साइड में देख सकते हैं। ऑडियो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें एल्बम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस में डाउनलोड करके रखा होगा म्यूज़िक वो आपको दिख जाएगा। उसको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और वीडियो में आसानी से लगा सकते हैं। फिर दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए कोने में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप करेंगे, सेव एज वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके और अपने डिवाइस में सेव कर लेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों आप अपने चैनल पे इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों एडिटिंग का प्रोसेस। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है इमेज सर्च मैन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें दोस्तों आप बारी बारी से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। देख सकते हैं अगर अल्फ़ाबेट एनिमेटेड GIF अगर आप टाइप करते हैं तो आपके सामने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे जो है देख सकते हैं कैसे मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसमें आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो है किसी भी कंपनी का वाटरमार्क ना हो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला जो GIF है उसको भी डाउनलोड करना है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपको फिर से इसी पे आ जाना है और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे एप्पल GIF। देख सकते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे एप्पल के जो है एनिमेटेड जो है GIF आ जाएंगे। इसको आप आसानी से जो भी आपको अच्छा लगे डाउनलोड करके और अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। केवल वाटरमार्क का आपको ध्यान रखना है कि किसी कंपनी का लोगो या वाटरमार्क ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता नहीं है और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।